अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में अपनी नई टिप के साथ हाजिर है। आप उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, अच्छे वक्त गुजार रहे होंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, इस लाल बटन को जल्दी से दबा दें और सब्सक्राइब कर दें और लोगों से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात जो है लोगों तक पहुँच सके और आप भी कोई मालूमात जो है वो मिस ना कर सकें। तो आज हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ कि आज हम क्या बात करेंगे। आपको पता है कि दिल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जो है वो पूरे जिस्म में खून को सप्लाई करता है और अगर खून रुक जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, साफ खून जो है वो दिल से नीचे की जिस्म की तरफ जाता है और जिस्म से गंदा खून जो है ऊपर दिल की तरफ फेफड़ों से होता हुआ आता है। अगर नीचे से खून आना बंद हो जाए तो नीचे चांसेस यही हैं कि खून कहीं ना कहीं जमना शुरू हो जाएगा। तो मैं असल में बात कर रहा हूँ डीवीटी की, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की। डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी कि गहरी रग में खून का जमना। असल में होता ही है कि अगर नीचे आपकी टांगें वगैरह जो हैं, क्योंकि ग्रेविटी से ब्लड नीचे होता है, तो अगर टांगें सिकुड़ती हैं और उस सिकुड़ने की वजह से खून को पंप करती हैं, गंदे खून को, ताकि वो साफ़ होकर जो है दिल से दोबारा सप्लाई हो जाए। अगर ये पंप करना बंद कर दे टांगें नीचे से, तो खून जो है वो नीचे जमा होना शुरू हो जाएगा, कीचड़ की तरह से बन जाता है, फिर आगे चल के ये जमा हो जाता है और इसको हम क्लॉट कहते हैं। और इस कंडीशन को हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी गहरी रग का जो है वो गहरी रग में खून जमना कहते हैं या रग का मजदूद होना कहते हैं। अच्छा, ये किन वजह से हो सकता है? ये इस वजह से भी हो सकता है कि कोई रग में कोई चोट लग गई हो। ये इस वजह से भी हो सकता है कि कुछ अमराज ऐसे हैं जिसकी वजह से खून की जमने की सलाहियतें बढ़ जाती हैं, तो उससे चांसेस हैं खून जमना शुरू हो जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो किस वजह से होता है? ये इस वजह से होता है कि आपकी हरकत में कमी आ जाए। और आपको पता है कि 5.5 मिलियन जो है वो लोग पूरी दुनिया में व्हील चेयर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, व्हील चेयर पर बैठना जो है बाकी लॉन्ग सिटिंग यानी कि वर्किंग आवर्स में या कहीं और आप फ्लाई लाइफ में हैं तो बहुत फ़र्क है, क्योंकि बाकी जगहों पे आप खड़े हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, टांगों को भी हिला सकते हैं। लेकिन अगर आप व्हील चेयर पे हैं, खुदा न खास्ता किसी वजह से, यानी कि आपके दोनों पैर जो है वो मफलूज हैं, तो आप उनको हिला भी नहीं सकते, आप खड़े भी नहीं हो सकते, मूव नहीं कर सकते, तो डीवीटी के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। और जो लोग व्हील चेयर पे हैं और वो पाँव नहीं हिला सकते, उनको डीवीटी हो, तो उनको हम जो है वो व्हील चेयर, मैं बताता हूँ आपको, एक सिंड्रोम है जिसका नाम है व्हील चेयर थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम। जी हाँ, व्हील चेयर थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम के नाम से उनको हम पुकारते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें कि अगर कोई ऐसी अलामत हों जो मैं आप बताने लगा हूँ आपको, तो फ़ौरन आपने डॉक्टर से रजू करना है, क्योंकि ख़तरनाक हो सकती हैं। जैसे कि मुतासरा टांग में सूजन, ये आम सूजन से थोड़ी मुख्तलिफ होगी। इसके अलावा टांग में दर्द या कोमलपन, गर्म जल्द जहाँ पे खून जमा हुआ है वहाँ की जल्द गर्म होना शुरू हो जाएगी, सुर्ख या बैरंग जल्द यानी कि जल्द का रंग तब्दील होना शुरू हो जाएगा, या फिर मोटी मोटी रगें आपकी टांगों में नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आपको ऐसी कोई कैफियत लग रही है, अगर आप व्हील चेयर पर खुदा न खास्ता या आपका कोई जानने वाला, तो आप फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से रजू करें, उसको फ़ोन करें, उससे मिलें। क्योंकि मैं आपको बताऊँ आखिर में कि अगर ये इसका इलाज ना कराया जाए तो क्या होता है कि इसमें से क्लॉट निकल के, यानी कि छोटे छोटे ज़र्रात निकल के जमे हुए खून के, वो सांस की नालियों को भी बंद कर सकते हैं और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। इसे हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं अपनी ज़बान में। तो उम्मीद है आपको ये टिप पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अगली व्लॉग में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह ने के बाद।